हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को ओनली 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि जिससे ये क्वेश्चन ओनली 10 सेकंड्स से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे अगर log x में किसी नंबर m से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो m है ये पावर में चला जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो log x के नीचे अगर यहाँ खाली छूटा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो बेस यहाँ पे e होता है और इस तरह के log को बोलते हैं हम नेचुरल log। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर e की पावर log x है और log का बेस e है, मतलब जो log का यहाँ बेस e है और वही यहाँ पर है, तो ये सब खत्म होके ओनली x बचता है। तो पहले आप ये तीनों प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब इसको वीडियो को आगे देखिए। ओके, तो अब हम अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म्स सिमिलर टर्म्स हैं। तो अगर हमें किसी एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट बाकी टर्म्स को भी इसी तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। तो सपोज करो मैंने e पावर 6 इंटू log x को लिया बच्चों। तो देखिए e पावर 6 log x को मैं लिख सकता हूं e पावर log x की पावर 6। अब इस log का बेस खाली छूटा हुआ है, कुछ है नहीं है, तो आप बेस में यहाँ e मान लीजिए और e की पावर log का बेस e, तो ये पार्ट हमारा सोल्व होके बना x पावर 6। तो हमने ये करा कैलकुलेशन की ये जो वैल्यू है हमारी x, ये बन रही है x पावर 6। तो अब हम लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं x पावर 6। अब सिमिलरली बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x पावर 5, इसे क्या लिख सकते हैं x पावर 4 और इसे लिख सकते हैं x पावर 3। इसके बाद अब क्या करें, इसमें आप ऊपर न्यूमरेटर में x पावर 5 कॉमन ले लीजिए। जब x पावर 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 1 बचेगा। यहां से x क्यूब कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में x माइनस 1 बचेगा। इस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। x पावर 5 को x पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3।